जय हिंद। आज के समय आप किसी भी वेस्टर्न या ग्लोबल मीडिया को देख लीजिए, आपको दो ही नाम मिलेंगे हेडलाइंस में, मोदी एंड शी जिनपिंग। पूरे ग्लोबल मीडिया की नजर इस वक्त चाइना में हो रहे एससीओ समिट पर है, एंड होने भी चाहिए क्योंकि तीन बड़े पावर्स भारत, रशिया एंड चाइना तीनों आज के टाइम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और क्लियर मैसेज दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, स्पेशली यूएसए को। खैर, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग की बात तो करेंगे ही, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी हुई है। भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है। मतलब हम जो कच्चा तेल रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसे रिफाइन करने के बाद यूक्रेन हमसे खरीद रहा है। तो एक तरह से इंडिया नहीं बल्कि यूक्रेन खुद रशिया की फंडिंग कर रहा है। खैर, इसको हम और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काफी कुछ है आपके जानने के लिए। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। देखिए, आप लोगों को अगर याद हो तो पीएम मोदी की ये चाइना विजिट 7 साल बाद हो रही है। इससे पहले 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना, एंड उसके अगले साल शी जिनपिंग आए थे भारत में, मतलब 2019 में। तब ऐसा लग रहा था कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद रिलेशंस थोड़े टेंस हो गए थे। बट देन कोविड आ जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली गलवान क्लैश में हमारे सोल्जर शहीद होते हैं। कैजुअलिटीज चाइना की हमसे ज्यादा थी, बट वो लोग नंबर्स डिस्क्लोज करते नहीं है। इवन चाइनीज गवर्नमेंट पर आरोप भी लगता है कि एटलीस्ट सोल्जर्स को उनकी शहादत का क्रेडिट तो देना चाहिए। फिर उसके बाद से ही दोनों कंट्रीज के रिलेशंस एकदम फ्रीज हो गए थे, स्पेशली भारत की तरफ से। हमने वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए थे, चाइनीज एप्स बैन कर दिए एंड और भी काफी कुछ। बट अब ट्रंप के टैरिफ्स भारत और चाइना को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को चाइना की जरूरत है, चाइना को भी उतनी ही भारत की जरूरत है। भारत इमर्जिंग मार्केट है एंड दोनों कंट्रीज के बीच मैसिव ट्रेड होता है, एंड इस ट्रेड में ना हम लोग बहुत घाटा खाते हैं चाइना से। एंड इसको अगर समझाने के लिए मैं डेटा का यूज करूँ ना, तो हम लोगों ने 2024-25 में चाइना से 113 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया, एंड इसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ 14 बिलियन डॉलर का था। मतलब ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन डॉलर का है। खैर, चाइना ने भी अपना मार्केट अब भारत के लिए ओपन करने का डिसाइड किया है, तो हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं तो इस ट्रेड डेफिसिट को कुछ कम कर पाएंगे। अभी के लिए दोनों लीडर्स ने एक पॉजिटिव टोन सेट किया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ आना चाहिए। इंडिया और चाइना का दोस्त होना राइट चॉइस है, एंड दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे रीजन और वर्ल्ड के लिए अच्छा है। मोदी जी ने भी एग्री किया है कि डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में नहीं बदलना चाहिए। मतलब दोनों के बीच जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको पीसफुली मैनेज करना है। मतलब दोनों लीडर्स ने ये रीअफर्म किया है कि स्टेबल और कोऑपरेटिव रिलेशंस दोनों कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए भी। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिग्नल देता है कि दोनों कंट्रीज अब पास्ट के टेंशंस को साइड में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये मीटिंग एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं है। बॉर्डर इश्यूज अभी भी फुली रिजॉल्व नहीं हुए हैं। एलएसी पे दोनों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स अभी भी डिप्लॉयड हैं, लेकिन ये मीटिंग एक पॉजिटिव स्टेप थी। दोनों ने एग्री किया है कि बॉर्डर पे पीस मेंटेन करना है और इकोनॉमिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बहुत कॉशियस रहकर आगे बढ़ना होगा। चाइना पर फुल्ली ट्रस्ट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशंस एक ऐसे रास्ते जैसे हैं जिसमें एक तरफ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी की गहरी खाई भी है। अगर हम पूरे भरोसे के साथ उस रास्ते पर चल पड़े तो कभी भी फिसल कर नीचे गिरने का रिस्क है। इसलिए जरूरी है कि कॉपरेशन हो, बट कैलकुलेशन के साथ हो। अब एससीओ समिट और पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग के साथ एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। बात यह है कि एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जुलाई 2025 में यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है। वही यूक्रेन जो रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है। यूक्रेनियन ऑयल मार्केट एनालिटिक्स फर्म है एक, उसके डेटा के अकॉर्डिंग जुलाई में इंडिया ने यूक्रेन के 15.5% डीजल इंपोर्ट सप्लाई किए, जो किसी भी और कंट्री से सबसे ज्यादा थे। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि ठीक एक साल पहले हम लोग 15% या 10% या इवन 5% के आसपास भी नहीं थे। ये एक साल पहले जुलाई 2024 में सिर्फ 1.9% था। तो ये जंप बहुत बड़ा है। हर दिन इंडिया ने एवरेज 2700 टन डीजल भेजा है, जो इस साल के सबसे हाई मंथली एक्सपोर्ट्स फिगर में से एक है। अब सोचो ये कितना आयरॉनिक है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदकर यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया के डीजल यूक्रेन की वॉर टाइम इकोनॉमी को पावर दे रहा है। इंडिया की रिफाइनरीज रशियन क्रूड को प्रोसेस करके डीजल बना रही हैं, और ये डीजल यूक्रेन जा रहा है जो यूएस का ला है। जनवरी से जुलाई 2025 तक इंडिया का शेयर यूक्रेन के डीजल इंपोर्ट्स में 10% तक बढ़ गया है। तो एक तरफ तो यूएस इंडिया को पनिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ना ग्लोबल एनर्जी मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी साफ दिखाई देती है। साथ ही ये सिचुएशन
सिचुएशन इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक को और भी हाईलाइट करती है। इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए रशियन ऑयल खरीद रहा है क्योंकि ये डिस्काउंटेड है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल भी है। इवन रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि अब भारत 20% के आसपास और ज्यादा रशियन ऑयल परचेज बढ़ाने वाला है। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जहां इंडिया ना तो यूएस को खुश कर सकता है, ना रशिया को इग्नोर कर सकता है और ना ही चाइना के साथ अपने रिलेशंस को नेग्लेक्ट कर सकता है। प्लस ये सब एससीओ समिट के कंटेक्स्ट में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को केयरफुली मैनेज कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है। आने वाले टाइम में हम लोग पीक डिप्लोमेसी देखेंगे, न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि हर एक कंट्री की साइड से। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।